हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक मैक यूज़र हैं या एक आईफोन यूज़र हैं तो कैसे आप एक ही टाइम पे दो डिवाइसेस में अपनी ब्लूटूथ के थ्रू ऑडियो शेयर कर सकते हैं। अब वो दो स्पीकर भी हो सकते हैं, दो TWS भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से ये सारा काम करता है हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आईफोन में आप ऑडियो शेयर उसी केस में कर सकते हैं जब आपके पास दो एयरपॉड्स होने चाहिए एप्पल कंपनी के ही, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं करता है। बट मैक के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैक के केस में आप दो, तीन या चार डिवाइसेस तक एक साथ कनेक्ट करके उनके ऊपर ऑडियो शेयर कर सकते हैं। वो स्पीकर्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड के TWS भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसके ना काफ़ी यूज़ केसेस हो सकते हैं। लेट्स से आपके पास दो पार्टी स्पीकर्स हैं बड़े बड़े, बट दो डिफरेंट ब्रांड से हैं या दो डिफरेंट स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं, तो आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। बट आप चाहते हैं कि एक ही साथ ऑडियो जो है वो दोनों में शेयर हो। अब वो पार्टी का एक सिनेरियो हो सकता है या कुछ और भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। दूसरी चीज़ है, लेट्स से आप एक मैक के ऊपर कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं और उस कंटेंट को अगर आप चाहते हैं कि TWS के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को भी शेयर हो और आपको भी शेयर हो सेम टाइम पे, बट कंटेंट एक ही हो, तो आप इसको उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सेटअप है वो बहुत सिंपल है। मैक के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती है और हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा सेटअप करने में। मैं यहाँ पे आपको मेरे दो अलेक्साज रखे हुए हैं यहाँ पे, और इन अलेक्सा के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक के थ्रू इनको कनेक्ट करेंगे और मैं एक ऑडियो प्ले करके दिखाऊंगा, पूरा सेटअप दिखाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और सेम टाइम पे दोनों ही ब्लूटूथ अलग अलग में आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मैक। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप मैक के स्पीकर, इनबिल्ट स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ऑडियो शेयर। तो आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस में तो ऑडियो जा ही रहा होगा, उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो मैकबुक के स्पीकर से भी ऑडियो आपको रिसीव होता रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइटली डिले रहता है, क्योंकि जो ब्लूटूथ का जो लेटेंसी होता है और जो रियल स्पीकर्स है उनमें डिफरेंस रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाइक 50-60 मिली सेकेंड का एक डिफरेंस मिलेगा। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। बट जो सेकेंड ऑप्शन है कि आप मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही ग्रेट है और बहुत ही कम टाइम लगेगा आपका सेटअप करने में। तो चलिए मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको कि कैसे सेटअप करना है। उसी के साथ साथ एक लाइव डेमो देंगे आपको, सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, ताकि आप खुद जज कर पाएँ कि कितने अच्छे से काम कर रहा है और कितने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है अपना मैकबुक एयर, मैं इस पर आपको डेमो दूंगा। और जो ब्लूटूथ स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं वो है मेरे पास Amazon Echo 2nd जनरेशन के दो स्पीकर, लेफ़्ट राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी ब्लूटूथ डिवाइस आप पेयर करना चाहते हैं, वो TWS भी हो सकते हैं, तो आपको सबसे पहले उन दोनों डिवाइसेस को अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर पेयर कर लेना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल सेंटर में जाके ब्लूटूथ की सेटिंग्स भी ओपन कर सकते हैं, ब्लूटूथ प्रेफरेंस में जाके, या फिर डायरेक्टली आप अपने सिस्टम प्रेफरेंस में से जाके ब्लूटूथ को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अभी डायरेक्टली ब्लूटूथ यहाँ से पेयर कर देता हूँ इसको। मैंने ऑलरेडी पेयर किए हुए हैं अभी, बट डिस्कनेक्टेड है, तो हम एक एक करके दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक को कनेक्ट करते हैं। अभी हमारा कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम राइट साइड वाले को भी कनेक्ट कर लेंगे। ये भी कनेक्टेड हो गया। ओके, तो हमारे दोनों डिवाइसेस जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे आपके दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं, TWS हो सकते हैं या हेडफोन्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। आपको दोनों ही डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपको अपने स्पॉटलाइट सर्च में जाने के बाद आपको टाइप करना है MIDI। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है मीडी सेटअप के नाम से, ऑडियो मीडी सेटअप, जो कि मोस्टली ज़्यादातर मैक में आपको प्री इंस्टॉल मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं। इसमें से जो बॉटम वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जो हमारे बॉटम में दिखा रहा है, जो अभी रिसेंटली कनेक्टेड हो रखे हैं। तो अगर आप पेयर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आता है ऑप्शन क्रिएट मल्टी आउटपुट डिवाइस का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर में आपके पास ऑप्शन आ जाती है, लिस्ट आ जाती है, जो भी आपके डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, आप उनमें से किसी दो को सेलेक्ट या दो या तीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के केस में जैसे हम ये दोनों एको डॉट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एको डॉट MBB एंड एको डॉट QHG, जो कि ये दोनों डिवाइसेस हैं। जब आपके ये दोनों क्रिएट हो जाएंगे तो ये आपका बस डन हो गया। यहाँ पे आपका ये चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप फर्दर कस्टमाइजेशन करना चाहें तो आप कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे अपने
लेफ़्ट राइट चैनल के हिसाब से, स्टीरियो सेपरेशन के हिसाब से यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर वो कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 5 स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें लेफ़्ट राइट सेंटर और जैसे जो 5.1 का एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे टोटली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, आप अपने डिवाइस पे जब सेटअप करेंगे तो R&D कर सकते हैं। बट सिंपल वे में आपको यहाँ पे सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको क्रिएट आउटपुट डिवाइस पे जाना है, मल्टी आउटपुट डिवाइस पे, और उसके बाद जो भी आपके ब्लूटूथ डिवाइस पेयर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उन 2 को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बस आप इसको क्लोज कर दीजिए, या अगर आप चाहें तो उसमें उसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से मल्टी आउटपुट डिवाइस का नाम है, यहाँ पे आप इसको कुछ रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको टेस्ट के नाम से रीनेम कर दिया। तो टेस्ट के नाम पे रीनेम करने के बाद बस आपको इसको क्लोज कर देना है। अगेन आपको अपने सिस्टम प्रेफरेंस में जाना है और वहाँ पे एक आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट टू ब्लूटूथ। यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका साउंड इफेक्ट्स, आउटपुट, इनपुट टॉप पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जाना है आउटपुट में। आउटपुट में आने के बाद जो भी आपने वहाँ पे लिस्ट जनरेट करी थी MIDI सेटअप में, MIDI सेटअप में, तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि टेस्ट वाले में जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गया है। तो आउटपुट डिवाइस में जाके आपने आउटपुट डिवाइस को टेस्ट के नाम पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिस्ट है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की, तो मैं ये प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये दोनों डिवाइसेस से आउटपुट आ रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लोज लाके दिखाता हूँ। अभी ये वाला चल रहा है और दोनों ही डिवाइसेस में से आउटपुट आ रहा है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जिनके पास मैक है, ताकि वो इसको यूटिलाइज़ कर सकें। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरीके को कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कमाल की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।